राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और आचरण में उतारें तो इसी जन्म में हमें कुछ नहीं प्राप्त करना, ये अनुभव हो जाए। ध्यान कीजिए, हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है, बस जो है उसी का अनुभव करना है। जो नहीं है उसमें आसक्त हो चुके हैं। ये देह नहीं है, इसकी क्रियाएं नहीं हैं, इसके भोग नहीं हैं। अज्ञान से आवृत अंतःकरण होने के कारण जो है वो दिख नहीं रहा, जो नहीं है वो भास रहा है। जैसे रस्सी में सांप भासना, ऐसे ही ब्रह्म में ये जगत भास रहा है, ये शरीर भास रहा है नहीं। ना ये पहले था ना ये बाद में रहेगा। ये शरीर, ये संसार, ये केवल मध्य में भास रहा है। जो भास रहा है वो स्वाप्निक है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब तक हमारी चित्त वृत्ति है में नहीं लगेगी तब तक हमें सुख शांति परमानंद जो हमारा स्वरूप है वो अनुभव में नहीं आएगा। चाहे जिस मार्ग का उपासक हो, जब तक देह भाव गलित नहीं होता तब तक किसी भी अध्यात्म की भावात्मक ऊंचाई पर उसका प्रवेश नहीं होता। चाहे वृंदावन नवनिभृत निकुंज की उपासना हो या वेदांत निष्ठ आत्मस्वरूप बोधवान महापुरुषों की गति की उपासना हो, देह भाव सब में त्याज्य है। पांचों भूले देह शुद्धि। जब तक ये देह का भाव है और देह भाव से शुभ अशुभ क्रियाओं का करता है, तब तक कहीं न कहीं हमारी इच्छा वृत्तियां, द्वेष वृत्तियां ये पोषित होती रहती हैं, जो हमें आगे के जन्म में विवश होकर के फेंक देती हैं। अर्थात हमारा जन्म निश्चित हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत
सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे भारत, भरतवंशी अर्जुन जी को संबोधन करके श्री भगवान कह रहे हैं, ये इच्छा जब तक रहेगी तब तक सर्गे यान्ति परन्तप, उसका बार बार जन्म मरण होता रहेगा। ये श्री भगवान की बात है, जो समस्त संविधानों को रचने वाले हैं, समस्त सिद्धांत वेद ऋचाएं पुराण की सिद्धांत वृत्तियां ब्रह्म ऋषियों के अनुभूत वचन, ये सब इन्हीं से प्रकट हुए हैं। ये स्वयं कह रहे हैं जब तक इच्छा रहेगी तब तक सर्गे यान्ति परन्तप, उसे बार बार जन्म मरण भोगना पड़ेगा। ये इच्छा ही राग है, द्वेष की कोई सत्ता नहीं है। इसी राग से ही द्वेष होता है। जहां राग होता है वहीं से द्वेष होता है। अगर राग ना हो तो द्वेष ना हो, काम ना हो तो क्रोध हो ही नहीं सकता। कामः संजायते क्रोधा, कामना ना हो तो लोभ बढ़ेगा ही नहीं, लोभ नष्ट हो जाएगा। मूल शब्द का ये इच्छा है, कामना है, ये राग है, केवल पर्यायवाची शब्द है, बात एक ही है। श्री भगवान कह रहे हैं ये इच्छा अर्थात राग और द्वेष से ये सारे द्वंद्व उसके अंतःकरण में स्फुरित होते रहते हैं। हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, दुख सुख, जन्म मरण, सम्मोहम, इसी से संपूर्ण प्राणी मोहित है। एक दो नहीं, सर्वभूतानि सम्मोहम, समस्त प्राणियों को ये अविद्या, ये अज्ञान, ये माया आकर्षित किए हुए, सम्मोहित किए हुए है। किसमें? इच्छा और द्वेष में। इसी से सारे द्वंद्वों का प्रादुर्भाव होता है। मूल है इच्छा। अनादिकाल से इसी मूढ़ता को प्राप्त होकर के बार बार जन्म बार बार मरण होता है। इसकी पीछे व्याख्या हुई है। श्री भगवान अगर कहे कि इच्छा का तुम त्याग कर दो तो अगला जन्म तुम्हारा नहीं होगा। ये इच्छा शरीर को लेकर के है। जितनी इच्छाएं आप देख लीजिए, जब तक आप शरीर को मैं या मेरा माने हैं तो आप कह भले दें कि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, पर आप इच्छा के ही आधार पर हैं। और जब आप स्वरूप स्थित होंगे तो भले आप मांग करें लेकिन वो आपकी इच्छा नहीं होगी। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। ब्रह्मबुद्ध संपन्न महापुरुषों को देखा गया। श्री परमहंस रामकृष्ण देव जी सत्संग बीच में बोले, थोड़ा सा पकोड़ा लाओ फिर सत्संग करेंगे, हुक्का लाओ। विवेकानंद जी कभी कभी प्रार्थना करते, भगवान सत्संग के बीच में तुम क्या जानो। इच्छा रहित महापुरुषों की इच्छा सहित चेष्टा देखने पर भी वो इच्छा रहित है। देह भाव से युक्त इच्छा रहित कहने पर भी वो इच्छा सहित ही है। वो जानता नहीं है, उसकी अभी सूक्ष्म विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई जिससे वो जान पाए। स्वरूप में कभी कोई इच्छा ना थी, ना है, ना रहेगी। और देह भाव में कभी इच्छा रहित तो हुआ ही नहीं जा सकता, बनी ही रहेगी इच्छाएं। इच्छाओं का मोड़ कर दिया जाए, इच्छा की धारा को बदल दिया जाए। प्रभु की प्राप्ति की इच्छा, ये महापुण्य हो गया, ये बड़ी लाभ की बात हो गई। पर ये बिरले की ही हृदय में जागृत होती है। नहीं तो सर्वभूतानि सम्मोहम, ये सब मोहित केवल इच्छाओं से ही हो रहे हैं। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये कार्य बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो, पूरा जीवन। कोई बिरला जो सत्संगी है, महानुभाव का सेवन करता है। यो महानुभाव सेवते,
कस्तरति कस्तरति मायाम, कौन तरता है इस माया से, कौन तरता है? यो संगः त्यजति, जो विषयी पुरुषों का संग त्याग देता है। यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग स्वीकार करता है। महापुरुषों का संगी ही वो बिरला होता है जिसके हृदय में ये इच्छा जागृत हो जाती है, आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंजवी थी स्वहम नु राधे हृतिर्भवेयम। हे लाडली, वृंदावन की गलियों में भिक्षा मांगते हुए मुझ भिक्षुक को कभी आप कृपा करके अपने श्री चरणों की दास्ता रूपी भिक्षा दे दो। यही आशा लगाए आपकी कृपा से हम वृंदावन की रज का सेवन कर रहे हैं। ये इच्छा, ऐसी इच्छा जिसमें सब इच्छाएं भस्म हो जाए, भगवत प्राप्ति की इच्छा। दर्श बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन। दर्श बिन दुख न लागे नैन, हृदय में पीड़ा पैदा हो जाए, अन्य कोई विचार ही न रह जाए। ये मुमुक्षुता, ये भगवत प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि जीना भार लगने लगे। ऐसे ब्रह्मबोध नहीं होता, ऐसे भगवत प्रेम नहीं होता। बैलेंस बना के चलने से मन भी राजी रहे, इंद्रियां भी राजी रहे, भगवत प्राप्ति भी हो जाए। नहीं, इनकी भारी ताप को सहने की सामर्थ्य उपासक में होनी चाहिए। जब इनके आप प्रतिकूल चलेंगे और अध्यात्म के अनुकूल चलेंगे तो जलाना चाहेंगी ये इंद्रियां। इंद्रियों को भी भगवान ने प्रमथन स्वभाव वाली कहा है और मन को भी प्रमथन स्वभाव वाला कहा है। ये दोनों साधक को जलाते हैं, मथते हैं, विषय की तरफ आकर्षित करते हैं। उसी आकर्षण को सह जाता है, वही बिरला कहा जाता है। टूट गया सो विषयी, सह गया सो महात्मा, सहत सहत बाढ़े भगति। श्री भगवान कह रहे हैं, एषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन पुण्य कर्मा, कल चर्चा हुई थी कि जितने पुण्य हैं इस त्रिभुवन में वो सब आधे हैं। पूर्ण पुण्य यही माना जाता है कि मुझे इसी जन्म में प्रभु से मिलना है। ये बात हृदय में, वाणी में ही नहीं, केवल वाणी में कहने से नहीं बात बनेगी। ये हृदय की बात हो जाए कि अब तो प्रभु के बिना हमारा जीवन निस्सार है, अब कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। आपके हृदय में जब प्रभु के मिलन की बात आ जाएगी तो आपको विषय भोग बमन की तरह दिखने लगे, घृणा होगी बात सुनने पे। अलम विषय वार्तया नरक कोटि भी वत्सया। विषय क्रिया की तो बात जाने दो, विषय की बात सुनते ही आपके अंदर घृणास्पद भाव आ जाए। कैसी बात? अलम विषय बंद करो विषय वार्ता, जो करोड़ नरकों से भी घृणास्पद है। नहीं, विषय भोग, निद्रा, चैन से उसे नींद आती है? नहीं, नींद नहीं आती, क्योंकि नींद तमोगुण जनित विश्राम स्थिति होती है और उपासक तो त्रिगुणातीत लक्ष्य में स्थित हो चुका है, उसे नींद कैसे आएगी? रात का एकांत समय अपने आराध्य देव के लिए आंसू बहाता हुआ व्यतीत करता है उपासक। और वो बड़ा महामहिम भाव है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ मिटाना होगा, बहुत कुछ हमें जलाना होगा। ये घर फूंक तमाशा देखना होता है, कुछ भी अपना ना रह जाए, कोई भी अपना बल ना रह जाए, न तपस्या का न भजन का।
काहू के बल भजन को काहू के आचार, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। ये अश्रु उसी के निकलते हैं जिसके हृदय में केवल बल महारानी जी का होता है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। एक एक वृत्ति से भजन होता है, एक एक वृत्ति से। भरोसा लाडली जी के गोरे चरणारविंद का। अब कोई और चिंतन नहीं रहा, तो जिसके चिंतन में जीवन समर्पित किया उसके अनुभव के बिना साफ शून्य लगता। कैसे नींद आ जाएगी? हंसी, ये हंसी मजाक कैसे उसको अच्छी लगेगी? उसका हृदय तो अपने प्रीतम के मिलन के लिए व्याकुल हो गया। हंसी मजाक कुछ अच्छा नहीं लगता। ये तो भगवत प्रेम की बात है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज जब स्वरूप बोध के लिए व्याकुल हुए, मुमुक्षुता बढ़ी, लगने लगा जीवन निस्सार है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे मुझे शरीर रहित स्वरूप का अनुभव हो। अभी तो जब चिंतन होता है तो यही पंचभूतों से रचित शरीर मैं हूं, मेरा है, ऐसा ही भान होता है। स्वरूप का तो अनुभव ही नहीं हो रहा। इतनी व्याकुलता बढ़ी, प्राण त्यागने की स्थिति आ गई। विचार किया शरीर को रख के क्या करेंगे जब बोध नहीं हो रहा। गंगा जी में इस शरीर का विसर्जन कर देते हैं। तैयार हो गए, लौकी का कमंडल था उसे भी फेंक दिया, अचला भी फेंक दिया, कगार से कूदने को उद्यत हुए। उसी समय फिर विवेक ने रोका, क्या इससे आत्मबोध हो जाएगा? फिर निराश हो गए। ऐसे ही मृत्यु दशा आती है प्रेमी उपासक में। जो सात्विक भाव प्रेम विकार है उनमें आखिरी मृत्यु, मरता नहीं है पर व्याकुलता उसकी मृत्यु जैसी होती है। तब भगवत साक्षात्कार होता है। जब जिया ना जाए, जैसे जल में कोई डुबो दे तो हम श्वास के लिए व्याकुल हो जाते हैं। अब न मिली तो प्राण निकल जाएंगे, बस ऐसी स्थिति। अब न मिली प्रियाजू तो प्राण निकल जाएंगे। ये स्थिति, ये किसी क्रियाओं से नहीं होती है, ये संबंध से होती है। संबंध आचार्य कृपा, गुरु कृपा से होता है। जो हमारी स्वामिनी हैं, जिनकी हम चरण दासता से युक्त हैं, उनको हमने देखा नहीं, उनसे हमने बात नहीं की। हमारा ये आज का भी दिन चला गया, आज की भी रात्रि चली गई, ऐसी व्याकुलता बढ़ती है। पर ये हमारी पाप प्रवृत्तियां और पाप वासनाएं पूर्व से दबी हुई अंदर एक परत की परत लगी हुई है। जो पाप है उसको नष्ट करना सहज है। बहुत विधान है तीर्थों में, अनुष्ठानों में कि ऐसे ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पाप प्रवृत्ति, पाप वासना जड़ से नष्ट हो जाए, ये केवल प्रभु के ही हाथ की बात है। वही कृपा करके नष्ट करते हैं। यहां प्रभु कह रहे, एशाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताहा। दृढ़ व्रत लेकर के जो मेरा भजन करते हैं वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, या जो द्वंद्वों से मुक्त हो गए वही दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन करते हैं। जो भजन मार्ग में जब चला जाता है तो हमारा हृदय ही हमारे प्रतिकूल होने लगता है, दूसरे की क्या कहे। क्योंकि बहुत जन्मों से संसार में राजी रहा है, चार मित्र हों, हंसी मजाक की बातें हों, इंद्रियों के अनुकूल भोग मिलता रहे, शरीर स्वस्थ रहता, जो हम इच्छा करें वो हमें प्राप्त होता, बस यही जीवन का परम लाभ मिलता। यदि ऐसा हो जाता, सबकी इच्छा यही रहती है, हर शरीरधारी की यही इच्छाएं रहती है। उपासक इन्हीं इच्छाओं का मर्दन कर देता है। हमें किसी क्रिया का फल नहीं चाहिए, हमें किसी क्रिया की पूर्णता नहीं चाहिए। ये
आगे चलकर समझ में आएगी आपको बात। हमें किसी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। जब इस शरीर से नहीं तो इस शरीर की क्रियाओं से क्या लेना देना है। पर ये थोड़ा अध्यात्म की ऊंचाई की बात, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगी। जब तक देहाभिमान है तब तक वो जिद बनी रहेगी, हमें एक क्रिया करना है, इस क्रिया का ऐसा, और ये क्रिया संपूर्ण हो जानी चाहिए। नहीं, सुख दुखे समान भाव, लाभ हानि समान भाव, पूर्णता पूर्णता समान भाव, जय पराजय समान भाव, यह हमारा अध्यात्म मार्ग है। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, लाभ हो या हानि, पूर्ण हो या पूर्णता, जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, हमको इन क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। बस आज्ञा पालन करते हुए समय हम व्यतीत कर रहे हैं। हम क्रिया के फल स्वरूप कुछ नहीं चाहते। शरीर से असत क्रियाएं ना हो इसलिए सत्क्रियाएं हो रही। हम प्रभु के संबंधी हैं, बस उस संबंध का जागरण हो जाए, स्वीकृति हो जाए और संबंधी मिल जाए, यही जीवन का परम लाभ है। हमारे संबंधी हैं प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम। हमारा सिद्ध संबंध है, किसी के करने कराने से नहीं है। हमारा सिद्ध संबंध प्रियालाल से है। बस उसी की स्वीकृति का सारा खेल है। उनकी स्वीकृति हमारे हृदय में ऐसे हो जाए कि अन्य स्वीकृतियां सब नष्ट हो जाए। हम करना चाहते हैं स्वीकृति, पर अन्य स्वीकृतियां मिटाना नहीं चाहते। बातें है, हम मीरा जी की तरह कहना चाहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन मीरा जी की तरह अन्य संबंधों को मिटाना नहीं चाहते। दूसरों न कोई, देख लीजिए, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, न कोई दूसरों। बहुत सूक्ष्म विषय है। स्थूल दृष्टि से देखो तो दूसरों न कोई, सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये जब तक पाप वासना, पाप प्रवृत्ति, तब तक ये बात नहीं आती, वाणी से भले बोलते रहे। ये जो द्वंद्व हैं, लाभ हानि, सुख दुख, पूर्णता अपूर्णता, जय पराजय, इन्हीं पर हमारी दृष्टि रहती है। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता तब भजनते माम दृढ़व्रता, तब दृढ़ व्रत होता, स्वयं भजन चलता है। जैसे धड़कन चल रही है ऐसे भजन चलता है, फिर भजन करना नहीं पड़ता। ये क्रियापूर्ण, ये क्रियापूर्ण, ये क्रियापूर्ण, हमारी बहिर्मुख वृत्ति रहती। देखो अंदर, ये उपासना की चढ़ाई की बात है। प्रारंभिक में तो गोली डंडा भी बनाता है विद्यार्थी तो शाबाशी दी जाती है, लेकिन पूर्णता की तरफ जब गति, तो फिर उसी को डांटा जाता है। कब तक बनाता रहेगा गोली डंडा, कब तक इतना ही चलता रहेगा। आगे बढ़, आगे बढ़ना, बहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुख होना। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, एकश्चरण राश्चित्त मनन्ते से युंजीत तद वृत्तिषु साधुश्चेत प्रसंगः। जिनके संग से भगवत प्रसंग का, श्रवणेन्द्रिय में अमृत पान करने का सौभाग्य मिलता, बस केवल उन्हीं महत्पुरुषों का संग। नहीं तो एकश्चरण, अंदर अकेला विचरे, अंदर अकेला अर्थात केवल प्रभु को लेकर चिंतन चलता रहे। हम अकेला विचरने का मतलब शरीर को लेकर समझते हैं। शरीर को ले लिया तो अकेला कहां हुआ, पूरा प्रपंच हो गया, सारा संसार यही है। प्रायः अध्यात्म की सूक्ष्मता को न जानने के कारण साधक शरीर को लेकर ही विचरता रहता है। ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे में 1 मिनट भी शरीर का विस्मरण नहीं करते आप। वो नींद में, सुषुप्ति में हो जाए, गाढ़ अवस्था में तो बात अलग है, नहीं हर समय बहिर्मुख वृत्ति से इसी शरीर की क्रिया, शरीर का चिंतन। आराध्य देव की ऐसी स्मृति जिसमें अंतर्मुखता की गाढ़ स्थिति, शरीर का विस्मरण, अब आई है अध्यात्म की रंग वृत्ति। क्योंकि द्वंद्व से मुक्त हुआ, मोह से मुक्त हुआ उपासक निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहती है। सभा में बैठा हो या शरीर किसी एकांत गुफा में बैठा हो,
कार्यरत हो या क्रिया रहित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। निर्विषय होकर बैठा हो या विषय सेवन कर रहा हो, शास्त्र सम्मत कार्यों में रत हो या क्रिया रहित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैर्वा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेयसः। वो श्री राधा वल्लभ लाल की ऐसी रहस्यमयी प्रीति को प्राप्त हो गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम बहिर्मुख वृत्ति लिए क्रिया प्रधान शरीर भाव की सारी चेष्टाओं में ही डूबे रहते हैं। आंतरिक जो हमारा संबंधिक भाव है उस तक पहुंच ही नहीं है। जो हमारा भाव देह है वो तो कृपा से प्राप्त होता है। कृपा पात्र अत्यंत बलहीन हो जाता है, कहीं भी अहम का कोई भी स्थान नहीं रह जाता। दैन्यता, सहजता उसका जीवन हो जाता है। तब कृपा से व्यासुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, ओ चिदानंदात्म स्वरूप भाव देह का प्रादुर्भाव हुआ, अब खत्म हो गया, यहां मुक्त हो गया। अब कोई भी द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। लोक परलोक की कोई वासनाओं से स्पर्श नहीं कर सकती। अब दृढ़ व्रतधारी वो महान भजन में स्थित है। भजया धातु सेवायाम, अर्थात अपने आराध्य देव की सेवा में पहुंच गया भावदेह से। अब भजन शब्द का सही अर्थ प्रकट हुआ। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैना। कहां हो, कहां वृत्ति है? बहिर्मुख क्रिया प्रधान वृत्ति का होनी चाहिए। त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैना, यह जो कृपा हरिवंश की। हमारी एक एक वृत्ति चिदानंद होकर श्री जी में लगे। अभी तो त्रिगुण के अंतर्गत ही हम पिट रहे हैं। त्रिगुणातीत स्थिति, उपासना के चरम अवस्था के भाव तक पहुंचने के लिए हमें क्रम बाय क्रम आगे बढ़ना होगा। हम जहां हैं वो टिकाऊ स्थिति नहीं है। अगर उसी में संतोष कर लिया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक प्रियाजू के चरणों में पहुंचकर श्री चरणों में माथा न रख दें तब तक विश्राम नहीं। ये अंदर बैठा लीजिए। जब तक हमें श्री चरण का स्पर्श न दिखाई दे तब तक हमें चैन नहीं। हमें स्पर्श होना चाहिए। व्याकुलता बढ़ाओ, बहिर्मुखता छोड़ो। इनकी क्रियाओं से कुछ फर्क नहीं पड़ना। कई बार हमने कहा है, सत साधन असत साधन के केवल त्याग के लिए है। सत साधन का फल निर्मल जल, जिससे आप तह को देख सकते हैं, उसमें आप देहाभिमान हो जाएंगे, क्योंकि क्रियाएं आपसे हो ही नहीं रही थी, ना हो रही हैं, ना होगी। ये गुणानुगुण वर्तनते, गुणों से क्रियाएं हो रही हैं। जहां ऐसा अनुभव हुआ आप निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त हो गए, अर्थात स्वरूप, उसी स्वरूप से स्वरूप की अनुभूति होती है। जो भाव देह है वो स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं है। देव देह से तो मानव देह श्रेष्ठ है। यातना देह नरक भोगने के लिए, देव देह पुण्य भोगने के लिए, मनुष्य देह भाव देह तक की प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है। सब देहों से श्रेष्ठ मनुष्य देह, फिर इसके स्थूल देह का त्याग, सूक्ष्म देह के राग का त्याग और कारण देह के राग का त्याग, तब आचार्य गुरु कृपा से भाव देह की प्राप्ति होती है। श्री भगवान कह रहे हैं भजन्ते माम दृढ़, ये स्थिति दृढ़ व्रत हुई। अब नहीं, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्री अत्यंत सौंदर्य समुद्र महामाधुर्य निधि लाडली लाल के समीप उपासक जीवित शरीर में रहते हुए पहुंच गया। यह नहीं मरने के बाद जाएगा, शरीर रहते हुए।
अभी शरीर इस प्राकृतिक देश में चलता फिरता उठता बैठता दिखाई देगा, लेकिन भाव देश स्वरूप से उसी समय जब बाहर कोई क्रिया है उसी समय वो श्री जी की सेवा में है। ये महिमा आचार्य कृपा से उपासक को प्राप्त होती है। प्रभु कह रहे हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णन् मध्यात्मं कर्म चाखिलम। यही समय है वृद्धावस्था और मृत्यु से दुर्गति से अपने को बचा लो, बढ़िया समय है। जरा मरण मोक्षाय, हमारे ऊपर वृद्धावस्था का प्रभाव ना पड़े। बोले हमने तो बड़े बड़े भजनानंदियों के शरीर को वृद्ध होते देखा है, तो शरीर को बोल रहे हैं क्या? वो अपने पे बोल रहे हैं। इस शरीर की वृद्धावस्था का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, इस शरीर की मृत्यु अवस्था का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। हम सीधे देहाभिमानी तो हमारे से तात्पर्य शरीर में हो जाता है। हम स्वरूप की बात कर रहे हैं, शास्त्र स्वरूप की तरफ इंगित कर रहे हैं। जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर के मेरी प्राप्ति के लिए बताए गए सिद्धांतों के अनुसार प्रयत्न करता है, उसके उस प्रयत्न को देख करके हम उसको ब्रह्म स्थिति प्रदान कर देते हैं। प्रयत्न से नहीं मिला, पर प्रयास देख करके। जैसे यशोदा मैया लाला जी को बांधना चाहती है, भागी बांधने के लिए। अब लाला दौड़ रहे हैं, मैया पकड़ने की चेष्टा करती, प्रभु पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मैया के माथे पे पसीना आ गया, श्रमित हो रही, पर वो प्रयत्न नहीं छोड़ रही, तो प्रभु स्वयं अपने को बंधा दिया। बस ऐसा ही करते हैं। जब उपासक हार नहीं मानता, हर कष्ट सहता है, किसी प्रलोभन में रुकता भी नहीं है, प्रयत्नशील रहता है भगवत प्राप्ति के लिए, तो प्रभु उसके प्रयत्न को देखकर द्रवित हो जाते हैं और अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। अगर हम प्रमाद स्थिति में रहेंगे तो असाधन होता रहेगा, तो असाधन अर्थात पाप, पाप होता रहेगा तो भजन में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। पाप रहित जीवन ही दृढ़ भजन के योग्य होता है। बहुत सावधान रहना चाहिए, कोई भी असत क्रिया नहीं हो। बहुत बड़ा इनका दंड मिलता है, ये जीव जानते नहीं, अज्ञान की धरा में मनमानी आचरण करते रहते हैं। भयंकर गतियां, इन सबसे हमें मुक्त होने का अवसर मिला है। जो मेरा आश्रय लेकर के मेरे द्वारा बताए हुए सिद्धांतों का, प्रभु ही संत रूप में, गुरुदेव के रूप में, शास्त्र के रूप में, ब्रह्म ऋषियों के रूप में हमें मार्ग बताते हैं, हम प्रयास करें, पूर्णता उनकी तरफ से हो। हम शरणागति का प्रयास कर रहे हैं, पूर्णता उनके हाथ में है। हम उनकी प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, ये उनके हाथ की बात है। कब कैसे हमें मिलेंगे, कौन सी स्थिति देंगे, ये उनके ऊपर की बात। हमें उसका चिंतन नहीं करना, हमें ये चिंतन करना है कि आराध्य देव के सिवा और कुछ चिंतन ना होने पावे। उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को वो जान जाते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्तिते, ये वृद्धावस्था और ये मरण अवस्था, जीते जी मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। अगर आप प्रयासरत रहे, जीवन में अनुभव आपको नहीं हुआ और कभी भगवद आश्रय छोड़कर आप इधर उधर भटके नहीं, तो आपका शरीर पूरा होते होते भगवान अनुभव करा देंगे। पीछे ऐसा वर्णन किया है स्वयं प्रभु ने कि उस समय मैं स्वयं आकर स्मृति रूप से उसके हृदय में जागृत हो जाता हूं, क्योंकि जीवन भर लड़खड़ाते हुए ही सही पर हमारी तरफ चलने का इसने प्रयास किया है। पर हमने महापुरुषों के मुख से सुना है कि जो उपासक
बाल्यावस्था से ही भगवान के मार्ग में लगे हैं, उनको इस बात पर नहीं संतोष कर लेना चाहिए कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे। नहीं, जीते जी अनुभव करना है। शरीर छूटने के पहले ही हमें शरीर छोड़कर वो स्थिति प्राप्त करनी है जो भागवतिक स्थिति है, बिल्कुल सच्ची। ये शरीर ऐसे ही अनुभव होने लगता है जैसे कोट, शर्ट, बनियान। स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान, लेकिन पहनने वाला अलग है। पहनने वाला न कोट है, न शर्ट है, न बनियान है, बिल्कुल अलग प्रतीत होने लगता है। अपना स्वरूप अपने आप से अनुभव में आता है, किसी इंद्रियों के द्वारा नहीं, किसी करण के द्वारा नहीं। अपने स्वरूप का अनुभव अपने स्वरूप से ही होता है, अपने से ही अपने का अनुभव होता है, इसमें किसी अन्य का सहयोग नहीं है। फिर साधना क्यों है? क्योंकि ये पवित्र हो जाएं। ये पवित्र हो जाएंगे तो अपने स्वरूप में लय हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जैसे शांत जल में ही हम देख सकते हैं, ऐसे शांत अंतःकरण में ही सारे भावों का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए भक्ति में भावों में सबसे पहले रखा गया शांत भाव, फिर दास सख्य वात्सल्य कांता सहचरी आदि। शरीर की मृत्यु के पहले ही शरीर का राग नष्ट हो जाए, ये साधना की फलवृत्ति है। जो जीवन में साधना की है, अब शरीर से ऐसा नहीं कि जिसका शरीर राग खत्म हो जाता है उसे पीड़ा ही नहीं होती, ऐसा नहीं है। पीड़ा होती है पर परेशानी नहीं होती, दर्द है पर दुख नहीं है, व्याकुलता नहीं। क्यों हुआ ऐसा कष्ट, क्यों हे भगवान ये कष्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। सहज में एक वृत्ति रहती भगवदाकार। अब यहां किसी ने पीटा तो दर्द होगा, क्यों पीटा, ये ठीक हो जाए, कोई वृत्ति ऐसी नहीं आएगी। जो शरीर में हो रहा है, सर्दी लग रही तो अगेंद्री में महसूस है कि हाँ सर्दी है, प्रारब्धवशात तो वस्त्र मिल गया, ओढ़ लिया, नहीं मिला कोई आकांक्षा नहीं। ये स्थिति है, केवल बुद्धि से तर्कना से नहीं इसे समझा जा सकता, वो स्थिति है। तात्पर्य यह हुआ कि इस मनुष्य शरीर से वृद्धावस्था आने के पहले और मृत्यु अवस्था आने के पहले भगवत प्राप्ति कर लो। बात समझो, ये जो लोग भूले हुए हैं ना कि ये यौवन अवस्था भोगों के लिए है, बड़े बूढ़े शिक्षा देते हैं, अरे तुम तो अभी तुम्हारी तो खेलने खाने की उम्र, भजन की उम्र है तुम्हारी, तो उनसे पूछो जो उपदेश दे रहे खेल, तुम्हारी उम्र कौन सी है? तुम करते हो भजन, तुम भगवत चिंतन में रखते हो, पर वो वहां उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं, बड़े बुजुर्ग जो समझाते हैं तुम्हारी भजन करने की उम्र थोड़ी है, तो हे पूज्यवर आपकी उम्र कौन सी है और अब आप क्या कर रहे हैं? भजन कोई खेल खिलौना नहीं है। जब तक आपने पूर्वाभ्यास नहीं किया तो आपका भजन जीवन में आगे नहीं होने वाला। ये भूल जाओ कि लड़का बच्चा परिवार और इनके सब ब्याह बर और सब होने के बाद बुढ़ापे में आराम से जाकर वृंदावन में फ्लैट लेंगे और खूब भजन करेंगे। भूल जाओ, फ्लैट ले सकते हो, आओगे लेकिन यहां प्रपंच ही करोगे, भजन नहीं कर पाओगे। सत्संग में बैठोगे सो जाओगे, शब्द समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया है। चार बूढ़े बैठ करके अपनी बहू और लड़का बच्चा की बातें करोगे, प्रिया प्रीतम की बातें कभी नहीं कर पाओगे। देख लेना, जीवन में देख लेना, यदि जीवन में तुमने भजन का अभ्यास नहीं किया तो वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा। वृद्धावस्था आने के पहले, मृत्यु अवस्था आने के पहले, चलो वृद्धावस्था का तो समय हमें पता है कि शरीर की वृद्धावस्था लगभग इतने वर्ष बाद आ जाएगी, लेकिन मृत्यु अवस्था तो एक सेकंड के बाद भी आ सकती है। इसलिए हमारा ये जो वर्तमान समय चल रहा है ये भगवदाकार वृत्ति से युक्त होना चाहिए। वृद्धावस्था के आने के पहले भगवत प्राप्ति कर ले, ये बात तो समझ में आ जाती है कि 60, 70, 75, 80 इसी को वृद्धावस्था कहते हैं। आजकल तो 60, 70 में राधेश्याम हो जाता है।
अब तो जवाने नहीं समझ में आते कि जवान कौन है भाई, कैसे समझ में आएंगे जवान। 15-16 की अवस्था है, आप अभी सुने थे प्रश्न उत्तर में, एक ने कहा हमें बहुत निगेटिव विचार आते हैं। तो भैया ये तो पाप का लक्षण है, आप पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाइए, नहीं तो नकारात्मक सोच आपको नष्ट कर देगी। क्या करते हो तुम? उनका 5 बार हस्तमैथुन नियम से रोज करता हूं। अब आप विचार करो, इस विषय पर ना तो कहीं चर्चा होती है और ना कहीं कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी निकृष्ट आदत को प्राप्त हो गए, अब ये जवान होंगे, अब इनमें भगवदानंद की आकांक्षा जागृत होगी, ये कहीं सतमार्ग जान पाएंगे? कदापि नहीं, जीवन ही नष्ट कर दिया। शास्त्रीय सिद्धांत है, गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो चौथी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। अब छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट मोबाइल, आचरण, गंदे दृश्य देख देख करके गंदे कर लेना, कैसे उनके अंदर ये बात आएगी कि वृद्धावस्था पहले भगवत प्राप्ति कर लें? जरूरत ही नहीं भगवत प्राप्ति की, उनको आकांक्षा ही नहीं, जानते ही नहीं भगवत प्राप्ति क्या है, क्यों करना चाहिए। वो बस वो चाहते हैं, जो दृश्य देखते हैं वही करना चाहते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं वही चिंतन होता, जीवन एकदम नर्क बन जाता है। भगवत प्राप्ति की आकांक्षा उसके हृदय में होती है। ध्यान से सुनना, पर नारी पर पुरुष त्याग कर, सेवन करो शुद्ध गृह धर्म, निज पर धर्म नाश के साधन, करो कभी भी नहीं कुकर्म। यदि आपको इसी जन्म में उत्तम स्थिति को प्राप्त करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कभी भी ये विरक्त आश्रम वाले को माताओं बहनों की तरफ कुदृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। कुदृष्टि भोग भावना, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विषते विष भारी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। मातृवत पवित्र भाव, अपने को तो श्री जी की सखिया है, जैसे ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, ऐसे ही चराचर की जितनी शरीर में भावना हम पवित्र कर पाएंगे उतने दोष हमारा नष्ट हो जाएगा। ये जितनी स्त्री शरीरधारी, ये सब मेरी प्यारी जी की लाडली सहचरिया है, इनके चरणों में प्रणाम। बस जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। विरक्त उपासक को माताओं बहनों से आंख मिलाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके मुख की तरफ, उनके चरणों की तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यौवन अवस्था, चाहे वृद्धावस्था की हो। विरक्त साधक को कभी एकांत में माताओं बहनों से संभाषण नहीं करना चाहिए, बीच में एक किसी को डाल और दूसरा साधक हो खड़ा हो जाए। नहीं, बाहर निकलो, बाहर अगर बात ही करनी तो मैदान में करो खड़े होकर के। और क्या बात करनी है? हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले, हमें क्या बात करनी है? बहुत सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ धर्म के उपासक को यदि ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी से वो भी धर्मानुकूल, पशुवत व्यवहार नहीं, और पर स्त्री की तरफ तो दृष्टि ही ना करे भोग वृत्ति की। अगर की तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो स्त्री शरीर चाहे वो पुरुष शरीर हो। इसलिए पर नारी पर पुरुष त्याग कर। पर ये सत्संग जिनके कानों में नहीं पहुंचता है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं, वो इसे मनोरंजन समझने लगे, इसे धर्म नहीं समझते, वो इसे मनोरंजन समझ। क्या इसमें बिगड़ जाता है? जो शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय कभी करते नहीं। अब उनको जो समय मिलता है तो नौटंकी, नाटक, सिनेमा देखते हैं जिनमें यही सब की पुष्टता होती है।
इसी की बाहुल्यता होती, वही दृश्य देखते हैं। ना तो कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में बैठ करके सत्संग सुना, ना शास्त्र स्वाध्याय किया, तो मनमानी आचरण बढ़ते रहते। कैसे भगवत प्राप्ति की बात आएगी कि जरा मरण मोक्षाय। अगर गृहस्थ धर्म में है तो शुद्ध कर्म करे, जो उसके शास्त्र अनुकूल वर्णन किए गए, वो भी सत्संग से ही पता चलेगा शुद्ध कर्म क्या है, अशुद्ध कर्म क्या है। जो दूसरे के धर्म का नाश करता है, कुकर्म करता है, वो कभी साधन मार्ग पर कैसे चलने की सोच सकता है। अगर कहीं उनके अंदर थोड़ी श्रद्धा भी बनती है तो भूत प्रेत की पूजा करता, करता जो तामस व्यवहार, अंडे मांस शराब उड़ाता, चोरी का करता व्यापार, रखता मन में वैर द्वेष मद, करता जो हिंसा व्यभिचार, होता घोर प्रेत वो, पाता असहनीय यातना अपार। जरा मरण मोक्षाय नहीं, वो प्रेत बनेगा। प्रेत योनि किसको प्राप्त होती है? तो बोले जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो अंडा मांस शराब ये सब खाते पीते हैं, दूसरे के धन को जो चोरी करते हैं, मन में वैर द्वेष अहंकार रख करके जो हिंसा करते हैं और पर स्त्री से जो व्यभिचार करते हैं, वो घोर प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसका प्रमाण धुंधकारी है, पढ़ के भागवत में देख लेना। प्रेत योनि को प्राप्त होता है। ऐसे प्रेत स्वभाव वाले कैसे जरा मरण मोक्षाय के मार्ग का अवलंबन लेंगे। इसलिए तामस वस्तु नशीली, जूठन से रखो परहेज विराग, माता पिता देवता गुरु का, गुरुजन का न करो अपमान, सुख पहुंचाओ सबको संतत, मन में रख श्रद्धा सम्मान। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। आजकल ये भी बहुत सूक्ष्मता से साधन मार्ग वालों को गिराने के लिए प्रवेश कर गया है कि थोड़ी सी भांग खा लो, बस भगवदानंद में डूब जाओगे, या एक दो चिलम फूंक लो, या अमुक अमुक अमुक। हम प्रणाम करते हैं, जो ऐसा करते हैं सिद्ध महापुरुष होंगे, उनको हम प्रणाम करते हैं, पर अपने कच्चे साधकों के लिए या भगवत प्राप्ति के लक्ष्य वालों के लिए हमें कहीं शास्त्र में आज तक नहीं लिखा, कहीं ऐसा नहीं मिला। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं, हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो। जगत रक्षा के लिए भगवान, और यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है। यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोक के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए, खोक खोक करते रहोगे। पूरा हलाहल जहर समुद्र मंथन का यह आरोक लिया है, इसलिए नीलकंठ भगवान उनको कहा गया। कहते भगवान शंकर गांजा पीते, कभी देखा चिलम उड़ाते हुए भगवान शिव को? अरे भाई समझो, उस भगवान हैं, वो जगत मंगल के लिए सब किए हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा भांग खा के कैलाश। भांग का नशा कितनी मिनट रहता है? बहुत 24 घंटे, 12 घंटे 24 घंटे। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। 88,000 वर्ष तक की समाधि एक बार में, 88,000 वर्ष। 88 मिनट बैठ के बिना हिले दिखाओ हमें तुम। 88 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन लगाओ और 88 मिनट बिना हिले डुले, शरीर कांप जाएगा। महापुरुषों के सत आचरण का तो अनुकरण नहीं करते, और उनकी जो महामहिम जगत रक्षा के लिए वृत्ति, उसको बोलते भगवान शंकर नशा करते। कोई भी तामस वस्तु, नशीली वस्तु अगर स्वीकार करेंगे तो शुद्ध भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो कर रहे हैं वो सिद्ध है, हम प्रणाम करते हैं। हमारा निषेध करने का कोई बल ही नहीं है।
शास्त्र कह रहा है तामस वस्तु नशीली, कोई भी नशा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में। जूठन से रखो परहेज, गुरु की, आराध्य देव की जूठन के सिवा जीवन में किसी और की जूठन नहीं पानी चाहिए। सब सवै संत गुरुदेव हैं, व्यास या परतीत, भगवत प्रेमी महात्माओं की जूठन के लिए तो आदेश दिया है, जूठन ले पावे सदा। जो गृहस्थ में हैं, माता पिता वयो वृद्धों को भगवान का स्वरूप मानकर उनका आदर करे। बड़ा क्रूर स्वभाव होता जा रहा है। नवयुवक जन है, अपने वृद्ध माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, यहां तक कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ देते हैं, मारने पीटने तक पर। सोचो तुम्हारी गति क्या होगी। जो भगवत स्वरूप माता पिता जिनकी चरण आराधना करने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती। पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की आराधना की तो भगवान विट्ठल उनको दर्शन देने बिना चाहे आ गए। ऐसे पूज्यवर जो हमारे गुरुजन हैं, माता पिता, यदि हम उनका अपमान करेंगे, उनको गाली देंगे, तो हम जरा मरण मोक्षाय मार्ग पर चल पाएंगे? कदापि नहीं। और सदगुरुदेव की अवहेलना, फिर तुम्हें परमार्थ की पगडंडी मिल जाएगी? कदापि नहीं। सुख पहुंचाओ सबको संतत, मन में रख श्रद्धा सम्मान, सब में भगवत भाव कर कर सुख देने की भावना। बुरे संग का, बुरे व्यसन का कभी न रखो मन में मोह, काम लोभ को छोड़ करो सब जीवों पर स्वाभाविक छो। जैसे कर्म किए जीवन भर, जैसे मन में रखे विचार, अंतकाल भाव मनुज का होगा उसके ही अनुसार। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं पूज्य भाई जी महाराज। यदि तुम बुरा संग करोगे, बुरा नशा करोगे, बुरे भाव रखोगे, काम लोभ आदि में आसक्त होकर चेष्टा करोगे, भोग वासना करोगे, तो क्या होगा? बोले जैसा जीवन तुम व्यतीत करोगे, फाइनल में तुम्हारे पास वैसा ही निर्णय आएगा। क्या? अंतिम समय वही कर्म छा जाएंगे। जो बुरे कर्म किए हैं वही छा जाएंगे। अगला, जैसे जरा सी वृत्ति मृग में लगी तो मृगाकार वृत्ति होने के कारण अगला जन्म मृग का हो गया। आपने तो कितनी जगह ममता की हुई है, कितनी जगह। क्या होगा अंत समय में? जरा मरण मोक्षाय के मार्ग में चलने वाले उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। अंतकाल का भाव मनुज का होगा उसके अनुसार। जो जीवन में तुम कर रहे हो अंतिम में वही भाव तुम्हारे आएगा। यदि भजन कर रहे हो तो सदगति, और अगर बुरे आचरण संसार में फंसे हो तो दुर्गति। तदानुसार ही सदगति दुर्गति होगी उसे प्राप्त अनिवार्य। अतः रखो प्रतिपल ही मधुमय, भगवद स्मृति में हृदय उदार। अपने हृदय को निरंतर भगवद स्मृति में लगाए हुए ही कार्यरत रहो। अगर आप इसको भगवद स्मृति को छोड़ते हैं कि आगे हम कर लेंगे, तो आगे नहीं होने वाला। मृत्यु समय की अनुपम सेवा, मन से दूर करे संसार। हमें मृत्यु बनानी, मृत्यु को महोत्सव बनाना है। हमारा आखिरी समय होना चाहिए। तो बोले इसके लिए क्या करो? संसार का चिंतन छोड़ना होगा। संसार का चिंतन छोड़ोगे तो तुम्हारी मृत्यु महोत्सव हो जाएगी। और इस पर कोई सोच नहीं रहा। सारी सोच आज की है, आज की। वर्तमान को भोगों में कैसे हम डुबोएं। आज हमें अच्छा खाने को मिले, खूब हंसी मजाक करने को मिले, मन के अनुसार भोग भोगने को मिले, तो आज का दिन बढ़िया मंगल। कल क्या होगा देखा जाएगा। यह है मूढ़ता। उपासक क्या सोचता है? मेरा अंतिम समय बढ़िया जाए। क्या? प्राणनाथ प्रीतम के चिंतन में, उनके ध्यान में, पावन चरण रज का स्पर्श करते हुए हमारा शरीर छूटे, हम प्रियालाल को प्राप्त हों। भगवान कह रहे हैं जैसे भूत प्रकृति मोक्षम, संपूर्ण पंचभूत और प्रकृति इसके कार्य, अगर इनसे आप अपने को बचा लें तो जरा मरण मोक्षाय की पदवी पर आ जाएंगे।
जरा और मृत्यु इन्हीं से होती है। किनसे? पंचभूत रचित शरीर और इनकी प्रकृति, इनकी क्रियाएं। बड़ा सूक्ष्म विषय है। जरा मरण से अभी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी यदि शरीर और शरीर की क्रियाओं से अपनापन हटा दो। बड़ा कठिन है। क्या करें? बहुत सरल है। ऐसे हो जाओ, आत्मसमर्पण कर दो आराध्य देव को। हम शरीर से दाग नहीं हटा पा रहे, इतना विवेक प्रबल नहीं हो रहा, क्रियाएं हम भगवतिक नहीं कर पा रहे, इतनी पवित्रता हृदय में नहीं, तो एक सिद्धांत देखो, शास्त्रों में बहुत कृपा करके वर्णन किया गया है। अनेक जन्मों की आदतों से, इस जन्म की आदतों से, संग से, अहंकार से, इंद्रियों से, वृत्तियों से जो कुछ भी हो रहा है वो सब परम पुरुष आदि पुरुष प्रभु श्री हरि को समर्पित कर दो। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाए। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? ये करो, ये न करो, ये नहीं। यत करोषि, जो भी कर रहे हो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, मेरे परायण होकर जो भी तुम्हारी क्रियाएं हो रही हो मेरे को अर्पित कर दो। यत करोषि, जो कर रहे हो कुछ तो करो, कोई सिद्धांत तो पकड़ लो। आज से नियम ले लो कि हमारा कोई भी 24 घंटे का समय भगवद अर्पित बिना हुए नहीं हम छोड़ेंगे उसे। अगर शयन में जा रहे हैं तो जागृत का पूरा हिसाब प्रभु के चरणों में दीजिए, और शयन के बाद जब जगिए तो पूरा शयन दीजिए प्रभु को। प्रभु 10 बजे सोए थे और अभी 1 बजे 2 बजे जो जगे, तो प्रभु ये समय आपके चरणों में समर्पित है। इसमें जो हम नींद में हुए या जो भी नाम जप किया, जो प्रभु आपके चरणों में। अब फिर सुबह जागृत में ये विचार करते रहो, ये क्रियाएं सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो रही। नाम जप करते रहो, हर क्रिया प्रभु को अभी कुछ ही दिनों में आप देखना आपकी आध्यात्मिक विचार शक्ति बढ़ जाएगी, आपका विवेक पवित्र हो जाएगा। पर ये अभी 1-2 दिन करोगे फिर भूल जाओगे। भूलो नहीं। अगर भूलते रहोगे तो ज्यादा समय नहीं अपने लोगों के लिए पास। ये बहुत डींगे हाँकते हैं हम, अभी बड़ा समय। ब्रह्मा जी के देश में, ब्रह्मलोक में, ऐसे कमल की पंखुड़ी में ऐसे छेदो तो अपने यहाँ का 1 वर्ष हो जाता है। अगर वो 80 बार ऐसे कर दिए तो हम गए। 80 साल ही होगी वो तो उम्र, 60, 70, 80, 85, कितनी उम्र है। बहुत जल्दी तत्पर हो जाओ। पर सब कोई तत्पर नहीं होगा, सब तत्पर हैं यहाँ जगत सजाने में। अरे हम जगत सजाने के लिए नहीं आए, हम जगदीश को पाने के लिए आए। ये हृदय का चिंतन बदलो, क्योंकि ये जरा मरण स्वरूप में नहीं होते, ये शरीर में होते हैं। अब स्वरूप का परिचय ही नहीं। लोग बहुत जानकार जैसे ज्यादा बातें बनाते तो कहते भैया 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए कई साल हो गए? बोले 40। तो जाना तुम कौन हो भाई? हो कि 100-200 हाथ का है तो खोजने में समय लगेगा। 3.5 हाथ के शरीर में आप हैं, आप अपने को नहीं जानकारी कर पाए तो आप कितने बड़े जानकार हैं? औरों की जानकारी क्या लोगे? आप अपनी जानकारी नहीं कर पाए, 3.5 हाथ के शरीर में हो, कैसे भूल भुलावे में हो? बोले हम तो रोज अपने को देखते, शीशा में देखते हैं, बढ़िया गोरे चिकले गाल और सब। ये तो प्रकृति की रचना का, पंचभूत का एक नमूना है। ये नमूना है, नमूना हमारा थोड़ी स्वरूप है। बस ये पहली सूरज गई तो जरा मरण मोक्षाय, क्योंकि जरावस्था इसी में होती है और मरण अवस्था भी इसी की होती है। प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक तदात्म रहेगा तब तक जरा मरण मोक्षाय नहीं हो पाएगा। संबंध विच्छेद करना ही है इस शरीर से। सारी चेष्टा इसी शरीर के सजाने की है और शरीर को मैं मानने की पुष्टता की है। और हम बनते हैं साधक, हम बनते हैं अध्यात्म मार्ग के पथिक। जब कोई उपासक शरीर के साथ तदात्म मैं आज तक नहीं भूल पाए, देखो ना, जब आप तिलक लगाते हैं शरीर के माथे पे लगाते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं, उस समय आता है क्या? नहीं, एक एक बाल संभाल करके, क्योंकि मैं हूं, मैं, बस यही अंतराय है। अब ये गूढ़ बात कैसे समझ में आएगी? यहां तो बात समझने के लिए बस इतनी कि वो उपाय बताओ जिससे चेक पर चेक पास होती है, वो उपाय बताओ
जिससे खूब भोग भोगने के लिए बल बढ़े और खूब भोग मिले, बस जीने की। जीते किसके लिए हो, इसका उत्तर नहीं। इसका उत्तर नहीं किसके लिए जी रहे हैं। भोगों के लिए जी रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, जीने के लिए, बस इतना ही क्रम है मूढ़ता का। शरीर के वृद्धावस्था होने पर जब शरीराभिमानी मैं मानता रहा है, अब वो अपने को मान लेता है कि मैं वृद्ध हो गया हूं, पर वासना बहुत प्रबल हो जाती वृद्धावस्था में। पहले हमको ये भ्रम था कि ये जितने विकार हैं जवानी के हैं, इसके बाद शांत हो जाते होंगे। फिर बाद में अन्य वृद्धजनों से बात करके और शास्त्रों से पता चला कि यदि 40-45 की अवस्था, पूज्य पंडित से गया प्रसाद जी की वाणी, 40-45 वर्ष की अवस्था तक आपने अपने विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की तो आगे और भयंकर रूप धारण कर लेंगे। और वृद्धावस्था में तो ये ज्वलंत, लोग कहते हैं जवानी में विकार ज्वलंत होते, नहीं नहीं, वृद्धावस्था में होते, क्योंकि अब उसकी दुर्गति करवानी है ना। अंदर विकार भरे होते हैं और शरीर भोग लायक नहीं होता, बस मिटिया मिट, वो मलिन विचार उसके आगे बढ़ने नहीं देते। ये देखो कैसे जरा मरण मोक्षाय हो पाओगे। अभी से सुधार करो, आज से सुधार करो। एक आए थे हितधाम में, वो आप लोग जानते हैं उनको, उन्होंने कहा कि हम विरक्त वेश लेना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी सब कार्य निवृत्त हैं और हाँ ठीक है, अच्छा है, चौथापन है, विरक्त भाव होकर वृंदावन वास, और फ्लैट भी खरीद लिया। हमका ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छा है, जब जागे तभी मंगल, आप जो आयु बची वृंदावन वास करते हुए भजन करो। पर हमारे यहाँ पर सिद्धांत है कि रज के पात्र में पाया जाता है और कोशिश करे कि जमीन में ही आसन लगाकर शयन करे। बहुत संसार के तो सब भोग आप भोग ही लिए, और दोनों अलग अलग आसन पर लेटना। वो रुक गए, उनका अलग अलग आसनों पर। हम कहा हाँ, ये विरक्त होने पर तो फिर यही होगा ना, मतलब अलग अलग आसनों पर। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इनको फिर नींद नहीं आएगी तो हम विरक्ति नहीं ले पाएंगे, और नहीं ली। और वो वृंदावन से, ये आप क्या समझते हो, बुढ़ापा में जीवन में भजन नहीं किया तो बुढ़ापा में आके तुम ऐसे, नहीं, बहुत विचित्र राग है, माया का ऐसा राग नहीं है। जो ये मैं मानता है कि शरीर मैं हूं, शरीर पे मेरापन टिका हुआ है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम वो नहीं कर पाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष ये नहीं देख पाएगा वो शरीर के। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रूप दोषों को देखना विवेकवानों का कार्य है। इस शरीर में बिल्कुल ममता नहीं रह जाती जब आप भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करोगे। भगवत प्राप्ति का क्या, हमें लगता है अगर विशेष कोई कामना अपना जोर दे दे तो शरीर का प्यार खत्म हो जाता है। कोई कामना विशेष जोर दे दे, अपने स्वरूप में आ जाए कामना, तो फिर उसे कुछ याद नहीं रहता, मरना मंजूर है, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ जाएगा। फिर भगवत प्राप्ति की कामना हो और शरीर का राग बना रहे, कैसे हो सकता है? इसका मतलब है अभी भगवत प्राप्ति की जलन नहीं हुई हृदय में, भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं हुई। ये मैं मेरापन से मुक्त हो गए तो जरा मरण से मुक्त हो गए, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध बड़ा कठिन है त्यागना। तो इसे क्या करें, कैसे संबंध का त्यागे? हम नया संबंध बनाओ। क्या नया संबंध? अभी तक जितने संबंध बनाए उन सब संबंधों ने तुम्हें बांधा है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि ये आसक्ति ही जगत के बंधन का कारण हुई, और हे मां, अगर यही आसक्ति भगवत प्रेमी महात्माओं से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। हमें संबंधों ने ही बांधा है, शरीर संबंध, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते। अब हम एक संबंध और प्रकट करते हैं, अपने आत्मस्वरूप गुरुदेव का। मन वचन कर्म से हम आचार्य और गुरुदेव की शरण में होते हैं। अब ये जीवन यंत्रवत वैसे ही चलेगा जैसा आदेश होगा, खत्म खेल। देह भाव कब नष्ट हो गया आपको पता नहीं चलेगा।
जिन वैराग्य की सीढ़ियों को लांघना विवेक के द्वारा बहुत कठिन पड़ता, बड़ा लंबा समय जाता, छोटी छोटी अवस्था में कोई ज्ञान नहीं है, उन वैराग्य की सीढ़ियों को आगे लांघते हुए निकल गए गुरु कृपा पात्र जन। हम अगर ये संबंध मान ले, प्रथम से वह गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। आप इस चाल को समझना, ये मन बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। एक गुरु का संबंध केवल एक व्यवहार मात्र कर लेते हैं। गुरु मानने वाले लाखों हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। अपने मन वचन कर्म से ठान लो कि अब मेरा जीवन बिक गया, कोई अस्तित्व नहीं। गुरु ने नाम देकर मंत्र देकर खरीद लिया है, अब वो जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। ये सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने गुरु महिमा का गान किया है। बिना गुरु कृपा के इस मैं और मेरापन से हटना बड़ा कठिन होता है। घूम घूम करके छाया रहता है। देख लो, यहां बैठे हो इसलिए देख सकते हो, देख लो जब से चले हो तब से अब तक मैं और मेरे के ही घेरे को नहीं पार कर पाए हो, देख लो। और जो जितना समर्पित है, मैं मेरा का घेरा उतने उसका शिथिल होता चला जाता है। ये आत्मसमर्पण से सब ठीक हो जाएगा। हमारा प्रगट में शासन चाहिए, क्योंकि छवि तुम्हारे घर में विराजमान हो, कभी तुम्हें डांटी क्या? तुम्हारा जैसा मन आवे छवि के सामने करो, कर सकते हो। प्रगट में गुरु के सामने एक भी चेष्टा अगर प्रतिकूल की तो डांट पड़ जाएगी, सभा में तुम्हें गलती माननी पड़ेगी। लेकिन छवि के सामने, यद्यपि वो वहीं भी विराजमान है, पर आपकी वृत्ति सुधरने के लिए छवि से काम नहीं चलेगा। प्रगट में चाहिए जो हमें दुलार भी करे और हमें शासन भी करे, और हम यंत्रवत चले, बस भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा ना होता तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नीचे बैठते हैं, संदीपनी जी ऊपर बैठते हैं। संदीपनी जी कौन है? बोले भगवान के गुरु हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बोले वेद पढ़ा रहे हैं। वेद कौन है? बोले भगवान के श्वासों से निकले हैं। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। संदीपनी जी के गुरुदेव भगवान कुछ समय के लिए विक्षिप्त का स्वांग किया, पागल जैसे। जितने शिष्य थे सब भाग खड़े हुए, लवशंका फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा मनो पागल हो गए। ऐसा काफी समय तक ये उन्माद स्थिति रही उनकी। एक दिन शांत भाव में हुए तो देखा संदीपनी जी ही केवल पास में, तो उनका बेटा और सब कहां गए? बोले गुरुजी वो तो अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि आपकी चेष्टा ऐसी प्रतिकूल होती थी, मारना, थूकना, पेशाब फेंक देना, ऐसा, तो लोग तो सब और तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी फिर आपको भोग कौन लगाता, आपका स्नान कौन कराता, बस। तो क्या हमारी प्रतिकूल चेष्टा तुम्हारे प्रति नहीं हुई? गुरुजी अब हमारा जीवन ही नहीं है, वो जीवन तो आपका जीवन है। अब जैसा आप हो, तो हमें कुछ इसलिए बुरा नहीं लगा कि ना मेरा तन है, ना मेरा मन है, ना मेरा प्राण है। हमने तो आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब आप चाहे मारो या दुलार करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जीवन आपका है। आंसू आ गए गुरुदेव के, हृदय से लगाए। और बेटा, जिस परब्रह्म की उपासना हमने की, उपासना के बल से जिसका साक्षात्कार किया, वही ब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनेगा करके। वही संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठे और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़े नीचे बैठे, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो सकता है तुम्हें, चतुराई आ सकती है तुम्हें, लेकिन अहम की वृत्ति का नाश समर्पण से ही होता है। वो जब समर्पित हो गए, अब जैसे कह रहे हो वैसे हम चल रहे हैं। हम तो कुछ कर नहीं रहे, जो करवा रहे हैं, जैसे चला रहे हैं। अहम खत्म, दैन्यता तो मैं मेरापन गया। यही है बंधन का कारण, मैं और मेरा, अपना अस्तित्व, अपना अलग भाव। देह की सीमा में जब तक हम बंधे हैं तब तक महात्मा नहीं हो सकते। महात्मा का सर्वात्म भाव होता, सर्वात्म भाव।
सब रूपों में मेरे आराध्य देव, या सब रूपों में मैं, ब्रह्मज्ञानी सब रूपों में मैं, भक्त सब रूपों में आराध्य देव। मामाश्रित यतन्तिते, जिसने मेरा आश्रय ले लिया, मेरे आश्रित होकर जब मैं साधन कराता हूं तो अभिमान नहीं होता। और जब उपासक स्वयं में कर्ता भाव लेकर यत्न करता है तो अभिमान छुपा पुष्ट होता रहता है। मैंने ऐसा कर लिया जिससे मुझे ऐसा अनुभव हुआ, और मैं ऐसा कर लूंगा जिससे मुझे ऐसा अनुभव होगा, ये सब अहम की धरा में होता है। और जब मेरा आश्रय ले लिया जाता है तो उसको यह अनुभव होता है कि प्रभु ने ऐसा कराया तो ये अनुभव हुआ, प्रभु ऐसा करा लेंगे तो वो भी अनुभव हो जाएगा। उसके जीवन में सावधानी ये रहे कि आलस्य और प्रमाद ना आने लगे कि भगवान की कृपा से सब हो जाएगा तो भजन करने की जरूरत क्या है, गुरु कृपा से सब हो जाएगा, अब भजन करने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो ठीक, तो फिर प्रमाद करके अन्य जो असाधन है वो भी करने की तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। पक्का समझो बस इसी से हो जाएगा। पर होता क्या है, हम ये तो कह देते हैं कि भगवत कृपा से सब हो जाएगा, ये छोड़ दिया यहां और करने लगते हैं असाधन, फिर भगवत कृपा कैसे आप पर जागृत होगी। सच्ची कह रहे हैं, ये स्थिति छोटी मोटी नहीं कि आज से हम कुछ नहीं करेंगे। झांक के देख लीजिए, ये बहुत बड़ी परमहंस स्थिति है। कुछ नहीं, न शुभ न अशुभ, न सत न असत, ये साधारण है। कह देते कि सब भगवान की कृपा से हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये, पर आप अब अपने शरीर और मन को प्रकृति में लगाएं, भोगों में लगाएं, और फिर कृपा का आश्रय, गलत बात। इसीलिए कृपा पात्र वही है जो मन बुद्धि चित्त अहम पूरी चेष्टाएं जिनका आश्रय लिया उनमें लगा दिया जाए, उनके बल से ये लग जाएंगे। जो नित्य निरंतर प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु का आश्रय लेकर के, तो उसका शरीराभिमान नष्ट हो जाता है, उसका कर्ता भाव नष्ट हो जाता है, स्थायी भाव उसके हृदय में आ जाता है भजन का। अभी अस्थाई है, थोड़ी देर भजन हुआ, थोड़ी देर विषय चिंतन हुआ, थोड़ी देर प्रभु अच्छे लगे, थोड़ी देर संसार अच्छा लगा। भगवद आश्रय लेकर हमारे हृदय में जो अब साधन की वृत्ति आ रही मेरे प्रभु दे रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है, ऐसा मानकर पूरा प्रयत्न भजन में लगा दे तो देहाभिमान गलित हो जाता है, देह भाव रहित हो जाता है, स्थायी भजन की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। अगर अहम है तो साधना करने पर उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अहम ही मूल है। शरीर और संसार में थोड़ा भी महत्व है तो अहम है, उतनी ही भगवत प्राप्ति में देरी है जितना अहम है। ये सूक्ष्म विषय है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए आत्मसमर्पण अत्यंत आवश्यक है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, शरीर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विचार करो, ये यंत्रवत वैसे ही माया से चल रहा है, यंत्रारूढ़ानिमम माया। तुम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो, त्रिगुण माया के द्वारा हो रहा है। अब तुम ये स्वीकार कर लो कि प्रभु का मैं हूं, तो माया से त्रिगुणातीत भाव की तरफ आप बढ़ जाओगे। जो प्रभु का आश्रय लेकर के प्रभु के बल से यत्न करता है, उसका अहम गलित हो जाता है और प्रभु की कृपा से उसका साधन तीव्र हो करके उस जरा मरण मोक्षा स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वो वृद्धावस्था और मरण अवस्था का प्रभाव जहां पड़ता है उससे ऊपर हो जाता है। कोई भी प्रभाव से दुखी या सुखी नहीं कर सकता। इसलिए भगवद आश्रय लेकर निरंतर भगवत कृपा से भजन का प्रयास करते रहो। प्रभु बड़े कृपालु हैं, प्रियाजू बड़ी कृपालु हैं। हमारा प्रयास विफल नहीं होगा, हमारा भजन का प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित इसी जन्म में हमारा देहाभिमान गलित होकर भगवत चरणारविंद का प्रेम प्राप्त होगा। ऐसी दृढ़ आशा रखो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।